हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ न्यू राबी सेंटर, जो बहरिया फ़ेज़ 5 में रावलपिंडी में है। और ये इस्लामाबाद से कदरे दूर है, लाइक 45 मिनट्स लगते हैं आपको। और अगर रश आवर हो और छुट्टी वाला दिन ना हो तो फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन लकीली आज छुट्टी वाला दिन था और जैसा कि आप देख रहे हैं सड़कें प्रैक्टिकली ख़ाली ही हैं। तो हम लोग 40 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद से यहाँ पे। और रास्ते में आपको दिखाती चलूँगी मैं, ये हम लोग जा रहे हैं बहरिया की तरफ। ये जीटी रोड है और जब से मोटरवे बनी है तब से ये वाली रोड जो है वो कम इस्तेमाल होती है। मेरे ख़्याल से बड़े ट्रक वगैरह इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और यहाँ पे रश होता है, इसमें वीक डेज़ पे ज़्यादा होता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं बहरिया फ़ेज़ 5। और मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ की सफाई देख के, और इतना स्ट्रीमलाइन था सब कुछ। और जैसे राबी सेंटर मरी रोड वाला है, बहुत रश है वहाँ पे, और बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है और बड़ी मुश्किल से आपको पार्किंग मिलती है। फिर दुकानें जो हैं वो भी बिल्कुल हबड़ दबड़ में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये मार्केट। और मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने कपड़ा ख़रीदना है तो यहाँ आएँ, क्योंकि प्राइसेस भी वहाँ से कम है। जी हाँ, इस्लामाबाद देखा मैंने, लाहौर देखा मैंने, और राबी सेंटर वग़ैरह, चाइना सेंटर, यहाँ पे सब कुछ देखा। लेकिन यहाँ मुझे वैरायटी भी बहुत अच्छी लगी और मुझे चीज़ें भी कम प्राइसेस में दिखी। तो यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर शॉप के बाहर इन्होंने मैनिकन्स खड़े किए हुए हैं और उनके जो पॉपुलर आइटम्स होंगे उसको ड्रेसअप करके। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इस शॉप में आपके मतलब का कपड़ा है, मतलब की चीज़ें हैं, तो फिर आप अंदर जाएं। तो यहाँ पे साड़ियाँ भी थी इस दुकान में, और इस दुकान में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था इस दुकान में, मतलब लोग इतने ज़्यादा थे कि हमने कहा चलो वापसी में आएंगे। लेकिन फिर वापसी में भी हम नहीं आ सके यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। तो जैसा कि और बाड़ों में और ये क्लॉथ मार्केट्स में मिलता है, वैसे ही ज़्यादातर वैसे ही कपड़ा था। मतलब ना उनसे मैं कहूँगी ज़्यादा, ना ही उनसे कम, मतलब उन्हीं की टक्कर की चीज़ मिल रही है। लेकिन प्राइसेस में 1000, 2000, 3000 तक का फ़र्क है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने एवर शाइन में देखी थी, जो वाइट एंड पिंक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वही चीज़ थी। लेकिन इसकी जब अंदर मेरी नीस ने पूछवाई कीमत, तो कीमत उससे कम थी। वहाँ पे ये मेरे ख़्याल से 9000 का था और यहाँ ये 7000 का दे रहे थे। और उसमें डिफरेंट मतलब वैरायटीज़ भी थी। आप देख रहे हैं आप कि चीज़ वही है, बनारसी वाला, और वही चीज़ है ये। लेकिन ये कि प्रिंट्स, पैटर्न्स और ये रंग वगैरह डिफरेंट हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन लग रहा है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये देखने में भी बड़ा खूबसूरत था, बड़ा डिफरेंट सा कलर था ना। तो बस यही हम लोग देख रहे थे। फिर यहाँ एक शॉप है जहाँ लेस मिलती है, उसमें हम घुस गए। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे लेस थी ना कि आँख नहीं टिक रही थी, इतनी खूबसूरत लेस थी, मतलब झिल मिल। और ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा है कि कोई जस्टिफाई नहीं हो सकता। जो आप देखते हैं ना अपनी आँख से, वो जस्टिफिकेशन मैं कर नहीं सकती, चाहे मैं कितना भी इसको हाई HD पे ले जाऊँ, इसकी रेजोल्यूशन को। तो बहुत खूबसूरत कपड़ा था। और फिर मैं यही आपको बता रही हूँ कि प्राइसेस और जगहों से कम थी। ठीक है, बिल्कुल थ्रिफ्टी नहीं था कि बिल्कुल ही कम प्राइसेस हों, लेकिन उनसे कम थी, मतलब 3000, 4000। और दूसरा ये कि ये लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, ये नहीं है रूड नहीं है, ये बार्गेनिंग करते हैं। आप अगर इनके साथ करने बहस लग जाए ना तो ये कर देते हैं। अच्छा, ये ब्लू वाला बड़ा खूबसूरत था। एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी इस दुकान में कि जो शर्ट्स थी ना ये लेस वाली, उनके साथ साथ दुपट्टे भी थे। तो मतलब अच्छा सेट सा बन रहा था ना, तो ज़्यादा अच्छी लुक आती है उससे। तो ये ब्लू वाला मुझे बहुत खूबसूरत लगा। फिर ये वाला, अच्छा ये सारा कपड़ा जो है ना, ये मुझे, जैसे मैंने उनसे पूछा तो ये सब दुबई से आता है सारा कपड़ा, और चाइना से आता है। तो सारा इम्पोर्टेड कपड़ा है इनके पास। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था।
और इनके पास बहुत वैरायटी थी। आप यकीन करें मेरी बात का कि मतलब खुलवा खुलवा के भी ना, अगर आप खुलवाते रहें तो एक दिन में पूरी बारी भी नहीं आएगी, इतने इनके पास प्रिंट्स और इतना इनके पास फैब्रिक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम खुलवा के देख रहे थे। ये वही ब्लू वाले का उसी से मिलता जुलता था। दुपट्टे सबके साथ थे, मतलब दुपट्टे नाजुक से दुपट्टे थे, साथ में बॉर्डर बने हुए थे दुपट्टों के ना इर्द गिर्द, और हल्की सी अंदर से बूटी पड़ी हुई थी। तो मतलब डिफरेंट खूबसूरत चीज़ थी। इसके आप फ्रॉक बनवा लें, इसका आप लंबा अंगरखा बनवा लें, मतलब जो आपकी मर्ज़ी हो इसका आप कर सकते हैं। और यही मैं अपनी नीस को कह रही थी, आज मुझे अपनी मेरी नीस जो डिज़ाइनर है वो लेकर अपने साथ आई थी। थैंक्स टू देम। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उन बेचारों का मतलब अपना वक्त मुझे देते हैं और अब मेरे साथ इतना ख्वार होते हैं, तो थैंक्स टू देम। तो वो मुझे आज लेकर आई थी, तो वो उसको मैं यही कह रही थी, मैंने कहा उन्होंने अब काम मतलब इंसान क्या कराए कि इतना काम इसी के ऊपर हुआ हुआ है ना। तो कहती है हाँ ये मशीन का काम है, हाथ का नहीं है, लेकिन ये कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं लेसेस वगैरह पहनना, कुछ लोग बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। जैसे कि मैं लेस बिल्कुल प्रेफर नहीं करती पहनना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा झोल आता है। अच्छा फिर ये जो था ना, ये ऑर्गेन्जा था, ऑर्गेन्जा के ऊपर सारा नलकी का काम हुआ हुआ था, और इसका बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक भी थी और इसकी शाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ में इसके भी मैचिंग दुपट्टा था, दुपट्टे के ऊपर भी हल्का सा जाल बना हुआ था और साइडों में हल्की सी किंगरी थी। तो ये देखें ना, इसका इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत है। तो कलर भी बड़ा प्यारा था। इसमें भी कोई 6-7 कलर्स थे, मतलब जो भी पैटर्न मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, इन सब के साथ 6-6 7-7 कलर्स इनके साथ थे। तो जो कलर भी आपको पसंद हो, लाइट से लाइट और डार्क से डार्क। अच्छा ये वाला, दिस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वन। इसका पीच भी बहुत खूबसूरत था, इसका बेज भी बहुत खूबसूरत था, इसका ब्लू भी बहुत खूबसूरत था। तो ये देखिए, मतलब इसकी एक झिल मिल हो रही थी ना, तो अगर आप पहने तो क्या मतलब इसकी लुक आए इसके। अच्छा मैं यही सोच रही थी कि इनके ना, अगर आप इसके नीचे अस्तर डलवा के और इसके आप लहंगे भी बनवा सकते हैं बंदा, ये जो लड़कियां आजकल पहनती हैं मेहंदियों में, वो घाघरा चोली टाइप की, तो वो भी बन सकता है। तो फिर हम यहाँ से निकल के आए इस शॉप में, और वही मैं आपको जो बता रही हूँ कि इन्होंने बाहर ही मैनिकिन्स लगा के और साथ में दुपट्टे के साथ सेटिंग की हुई है कपड़ों की। तो यहाँ भी बड़ा खूबसूरत कपड़ा था। दुपट्टे देखें इनके कितने अच्छे हैं, मतलब आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब दुपट्टे लिए, लेसेस लिए, साथ ही मैचिंग दुपट्टे। ये ब्लैक वाला बहुत खूबसूरत था, इसका मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा। फिर और भी कलर्स आप देख लें, मतलब सिल्क्स भी हैं, रॉ सिल्क थी और कतान सिल्क थी, प्योर्स भी थे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी इन लोगों के पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा ये लाइट पिंक का दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, ये भी बड़ा लाइट शेड्स में, और कीमतें इनकी आस पास थी 12,000 और 8,000, और कुछ जो बहुत ज़्यादा, जैसे पहले मैंने आपको लेस वाला दिखाया ना, वो 18,000 का था, लेकिन ये कि भाव ताव करके वो कह रहा था ठीक है मैं आपको कर दूंगा, तो ये 15 तक आ जाता। तो दुपट्टा भी था साथ में और शर्ट भी इतनी भरी हुई। तो मुझे ये सलीम फैब्रिक से और मुक़द्दस सिल्क और इन सब से इनकी कीमतें कम लगी हैं। अच्छा फिर ये रेप्लिका के काफ़ी थी यहाँ पे शॉप्स, जो रेप्लिका आपके हैं ना, जैसे फ्यूजन है और मारिया बी है और ये रिपब्लिक और इस तरह के काफ़ी सारे जो ब्रांड्स होते हैं, उनके यहाँ रेप्लिकास भी काफ़ी थे। अब ये रिपब्लिक का रेप्लिका है, डिफरेंट कलर्स इन्होंने लगाए हुए, एक ही प्रिंट है, एक ही डिज़ाइन है, लेकिन डिफरेंट कलर्स हैं। और ये 7,000 इस तरह 8,000 तक के ये मिल रहे थे, लेकिन अगर आप यही इनका ओरिजिनल लेंगे तो आपको बात जो है ना वो लाखों में पहुंच जाती है। फिर ये देखिए, ये साथ में इन्होंने उसके वो भी लगाए हुए हैं, कार्ड्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर मॉडल ने वही कपड़ा पहना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इन्होंने फिर ये वाइट्स के अंदर ये सारा वो है कामदानी और तारकशी भी थी बीच में, और ये लगाए हुए कि जी आप इसका लहंगा भी बना सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी जो भी बनाएं। तो फिर ये हम इस स्टोर पे आ गए, तो अमान वैरायटी के नाम से ये स्टोर था। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था। ये येलो वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। जाती जाती मेरी नज़र पिंक्स पे पड़ती है, येलोज़ पे पड़ती है, ग्रीन्स पे पड़ती है। मैं अपनी नीज़ कोई कह भी रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे बहुत डार्क कलर्स जो है ना
बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो लाइट कलर्स बताती थी, वो कहती थी नहीं वो देखो वो डार्क कितना खूबसूरत है। तो वही हम हँस रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल डार्क कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर यहाँ यहाँ पे भूख लग रही थी तो हम साथ ही करीब ही उनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पूरा फूड स्ट्रीट बनी हुई है, जो यहाँ पे हर चीज़ हर ब्रांड का खाना आपको मिलेगा। हर जो मतलब केएफसी से लेके, और यार केएफसी तो बैन हुए हुए हैं आजकल, लेकिन इसी टाइप के मतलब हर तरह का रेस्टोरेंट यहाँ पे था। तो यहाँ एक बिन अरबी के नाम से एक अरब वो था रेस्टोरेंट, वहाँ हमने शावरमा मंगवाया और बड़ा मज़ा आया शावरमा वगैरह। हमने कहा चलो ब्रेक देते हैं क्योंकि हम लोग भूखे ही आ गए थे। हमने कहा चलो कुछ खा पी के फिर दोबारा वापस आके कपड़ा देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट थी कि हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि हम एक ही गो में देखें। तो हमने कहा चलो जर्नी को ब्रेक देते हैं और उसके बाद फिर आके हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी आगे आपको जो मैं वैरायटी दिखाने वाली हूँ ना, वो आप देख के आप दंग भी रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थीं जो मुझे और कहीं भी नज़र नहीं आई, और जैसा कि वेदर चेंज हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आप जो है ना आप भी यहाँ आना पसंद करेंगे और वो चीज़ें ख़रीदने के लिए आप ज़रूर आएंगे। क्योंकि मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा यार वो चीज़ मैं देख के आई हूँ ना वो कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आई। अभी आपको पूरा बहरिया टाउन नज़र आ रहा है और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है वैसे बहरिया, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रीमलाइन, बहुत साफ़ सुथरा, अच्छा लगता है मुझे। और इस्लामाबाद से दूर है लेकिन यहाँ पूरा का पूरा शहर है, आबाद है, आपको इस्लामाबाद से लिंक की ज़रूरत भी कोई ख़ास नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़र्ट शॉप्स थी, डिफरेंट स्नैक शॉप्स थी। तो ये बिन अरबी के नाम से ये है, और हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले कभी ना नाम सुना था और ना ही कभी यहाँ से खाना खाया था, और दिल भी चाह रहा था कि कुछ अरबी खाया जाए, अरब कुज़ीन खाने को दिल चाह रहा था। तो बाद में आपको लेके चलती हूँ बकिया की तरफ, और थैंक यू एंड बाय।